प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड आरडब्ल्यूए परिवार में। भाई जिन बच्चों ने क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन कराया था उनका क्लास 10th का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया है, और जिन्होंने 11th में एडमिशन कराया था उनका 12th में आकर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया है। अब समस्या ये हो रही है कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में बहुत सारी चीजों की सुधार का ऑप्शन दिया गया है, जैसे माता पिता का नाम, अपना विषय बदल सकते हैं, लिंग, जाति, अगर किसी में गलती हो गई है तो इन चीजों को भी बदल सकते हैं, साथ ही फोटो को भी बदल सकते हैं। लेकिन समस्या बहुत सारे बच्चों को आ रही है कि स्कूल वाले मना कर दे रहे हैं कि नहीं, आपका सुधार नहीं किया जाएगा, ठीक है इसको रखिए। और सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बच्चे चाहते हैं विषय में सुधार करना, कि अगर किसी बच्चे ने मान लो बायोलॉजी आपने ले लिया था, आपको बायोलॉजी हटाना है, आपको मैथ चाहिए। अगर किसी बच्चे को मैथ हटवाना है, बायोलॉजी लेना है, तो इन चीजों में स्कूल द्वारा बहुत जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि नहीं, इसमें सुधार नहीं किया जाएगा। तो आज बच्चों इस वीडियो में हम जानेंगे कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कैसे सुधार करें, ठीक है, कैसे सुधार होगी, पूरी आधिकारिक प्रक्रिया आपको बताएंगे। साथ ही साथ यदि आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के अंत में देखो आप घोषणा पत्र है, यदि स्कूल वाले घोषणा पत्र अपलोड ना करे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे कैसे इसको किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों कि देखो ध्यान से जरा, ये सूचना बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट तौर पे बोला गया था कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड दिनांक 25 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो है सुधार किया जाएगा। त्रुटि जो कुछ भी रहा, ये डेट बढ़ेगा भी आगे, ठीक है, ये डेट संभावना है कि अभी आगे और बढ़ेगा। 14 अगस्त के बाद भी डेट मिलेगा, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना है, आपको तुरंत स्कूल जाकर इसमें सुधार कराने की प्रक्रिया शुरू कर देनी है। यदि आपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड अभी तक नहीं किया है तो आपको मैं बता रहा हूं, तुरंत जाइए जल्दी फटाफट, इंटरमीडिएट वाले यहां से करें, ठीक है, और अलग से 10th वाले बच्चों के लिए अलग से जो आपको एक दिया गया पोर्टल, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो तुरंत जाकर डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आपको जो है मैट्रिक के विद्यार्थी को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड इस वेबसाइट पर अपलोड करना है, ठीक है, इस पर आपको मिल जाएगा। तो 10th वाले को इस पर मिलेगा और 12th वालों को इस पर मिलेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना करेक्शन चेक करना उसमें, ठीक है। शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से उक्त वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करेंगे और अपने हस्ताक्षर मुहर के साथ अपने संस्थान के विद्यार्थियों को 2 प्रतियों में प्राप्त कराएंगे, ठीक है। आपके स्कूल वाले भी उपलब्ध कराएंगे। यदि आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां से कर लीजिए, ठीक है, और यदि नहीं तो आपको स्कूल वाले यहां से अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए। अब समस्या यह आती है कि सर विद्यार्थी के नाम, माता पिता के नाम में लघु स्पेलिंग, देखो पूरा नाम तो नहीं बदला जाएगा कि पूरा नाम ही बदल दिया जाएगा। अगर छोटी मोटी कोई एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो चीजें बदलना है, जैसे कि AEKM, अगर कोई स्पेलिंग में गलती हुई है तो वो चीजें बदल सकते हैं आप हैं। अपना फोटो बदलवा सकते हैं, जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग और विषय भी बदलवा सकते हैं। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम आर्ट्स में है तो साइंस में चले जाएंगे। नहीं भाई, आप आर्ट्स से साइंस में नहीं जा सकते हो, आप सिर्फ सब्जेक्ट बदल सकते हो, स्ट्रीम नहीं बदल सकते हो। यानी अगर किसी के पास बायो है तो वो मैथ ले सकता है, ठीक है, अगर किसी के पास मैथ्स है तो वो बायो ले सकता है। अगर एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप ले लेते हैं ना, एडिशनल सब्जेक्ट एक और ले लेते हैं, तो आप हटा सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं, तो सब्जेक्ट में फेरबदल किया जा सकता है। ये अधिकार बिहार बोर्ड दे रहा है आप सभी को। तो मतलब ही नहीं बनता है कि स्कूल वाले मना कर दें कि हम आपका अपलोड नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि यह सूचना बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो स्कूल वालों के पास यह अधिकार ही नहीं है कि वो मना कर दें। अब सवाल उठता है कि मना क्यों कर रहे हैं वो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम भी आया कि सर वो मना कर देने, अपलोड नहीं कर रहे हैं, कह रहे कि नहीं आपको सुधार नहीं होगा, करेक्शन नहीं होगा, बस ये ठीक है। सबसे पहली चीज बच्चों, स्कूल वालों को यह अधिकार है कि वो आपके माता पिता के नाम इत्यादि में करेक्शन करने के लिए कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, जैसे 10th की मार्कशीट आपसे मांग ले, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांग ले जो उनको लगे कि इसमें जो चीज है वही भरेंगे हम, आधार कार्ड मांग ले आपसे, ठीक है। तो इन चीजों का वो डिमांड कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन से मना नहीं कर सकते, हम करेक्शन नहीं करेंगे। अब होता यह है कि बहुत सारे बच्चे विषय बदलने लग जाते हैं कि मुझे विषय बदलना है, मुझे विषय बदलना है। तो स्कूल वालों के पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वो रिसोर्स उन्होंने पहले से डेटा दिया था, भेजा था कि मेरे पास इतने बच्चे हैं साइंस में, इस सब्जेक्ट के, तो वो नहीं चाहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा फेर बदल करें, फिर हमें दिक्कत हो जाएगी व्यवस्था बनाने में। तो इसीलिए वो मना करने लग जाते हैं कि नहीं इतना नहीं बदलेंगे हम,
बस ये ठीक है, जाओ रखो, ठीक है, पढ़ाई करो, अच्छे से करो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 12th बोर्ड एग्जाम देना है, आपको 10th बोर्ड एग्जाम देना है। आप किस विषय में तैयार हैं, आप किस विषय की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आप अपना ध्यान रखते हुए स्कूल वालों से अनुरोध करिएगा कि सर प्लीज इसको हटा दीजिए या प्लीज इसको जोड़ दीजिए, जो भी आपको लगे आप उनसे अनुरोध करिएगा, क्योंकि आप खुद से नहीं बदल सकते। आपको बदलने का अधिकार खुद से नहीं है कि आप खुद से करोगे, क्योंकि स्कूल वाले ही फाइनल घोषणा पत्र आपका अपलोड करेंगे। यह अधिकार स्कूल वालों को दिया गया है। घोषणा पत्र अपलोड नहीं कर सकते आप हैं। अगर घोषणा पत्र आपका अपलोड नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, आपका फाइनल एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा। तो इसीलिए यह ध्यान रखना है कि स्कूल वालों से अनुरोध करके इस चीज को अपलोड भी करवा लेना है और स्कूल वालों से अनुरोध करके करेक्शन भी करवा लेना है। ध्यान रखिएगा 14 तारीख तक लास्ट डेट दिया गया है। ये डेट बढ़ेगा भी, लेकिन आपको अभी जाकर स्कूल वालों से अनुरोध करके ये काम करवा लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सभी बच्चे इस चीज को कि डेट का दिया गया करेक्शन का, उस डेट के भीतर अपना करेक्शन करवा लें और जो भी जरूरी चीजें लगे फाइनल करेक्शन करवा लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा आपका वो इसी के बेस पर आएगा, जो भी आप डिटेल यहां पर करेक्शन करवाओगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी आपको चाहिए, संबंध में हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो जरूर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, इंटर वाले बच्चों के लिए देखो ध्यान दिया गया, ये दिया गया है, और मैट्रिक वाले बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर ये दिया गया है, तो आप इस पर कॉल करके बाकी जानकारी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।